आई गधी कहीं की मुझे समझा रही है। अब बताओ क्या होगा। हुआ गधी कैसे बोला मुझे? गधी कैसे ऐसे ही बोलूंगी। क्या कर सकती है तू मेरा? तू क्या कर लेगी मेरा बता। आई जाहिल गवार घटिया औरत। हो गया झगड़ा शुरू। तो बात अगर मान ली जाए ना, बात मान ली जाए बस कि कोई सुधार रहा है तो मैंने बात मान लीजिए। बस वही नहीं चाहिए। वो अगर हो गया तो फिर आपकी बात आएगी नहीं, क्योंकि आपने तो बात मान ली ना। मेरी मालती से लड़ाई हुई तो मैं उससे स्टार्ट में यही बोल रहा हूँ मैंने कि मैं आपसे हाथ जोड़ के ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप गलत गाली दे रही हो या आप गलत बोल रही हो, क्या आप ये हमेशा बोलती हो? मैंने कहा अगर आप बोलती हो तो आप 2 बार बोल चुकी हो, तीसरा मत बोलना। मैंने अब तक किसी को फालतू शब्द नहीं बोले। पागल है, जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलना, बोल रहे हैं। गालियाँ कौन देता था घर में? बढ़िया बढ़िया गालियाँ। गालियाँ सबसे पहले दी हैं, बाद में मतलब सुधार भी करा हमारे ने। उन्हीं को सबसे ज्यादा गाली के लिए बोला गया था कि भाई तुम गाली बहुत देते हो। ग्रेटेस्ट मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड अगर देखा जाए तो मैं गौरव भाई को कहूँगा, क्योंकि उनको वैसे भी घर में भी वो टैग थोड़ा सा बोला था किसी ने कि जी के तो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड। मैं हूँ सुपरस्टार टीवी का यहाँ का। झूठा कौन है? या उस घर में अब मैं जैसे एपिसोड देखूंगा ना सारे के सारे, फिर इनके सच पता चलेंगे कि ये आगे क्या बोल रहे थे, पीछे क्या बोल रहे थे। अभी तक तो झूठ सबसे ज्यादा जो आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे ला के रख दिए, मेरे हिसाब से मतलब तान्या ने इतनी बोले यार झूठ घर के बाहर की चीजों को लेके। मैं सोलर प्लेट लाऊंगी, तुम्हारा बिजली का बिल नहीं आएगा, हम पूरे गांव में लगवा देंगे, हमारी कंपनी है सोलर। इनकी उसकी भी कंपनी है। ग्रेटेस्ट वाकई में फ्रेंडशिप की बात करी जाए ना तो मेरी और गौरव की ही रही है, क्योंकि जब मैं बाहर आया हूँ तो मैंने उनसे पूछा, लोगों से पूछा मैंने कि गौरव ने कभी पीछे बुराई करी? तो लोगों ने ये बोला कि कभी गौरव ने तेरे बारे में कुछ नहीं बोला। अच्छा लड़का तू। अरे बिग बॉस है तुम्हारे भाई, लाइफ में जीते हुए लोग हैं। फिर मैंने उससे बोला मैंने साड़े में देऊंगा खींच के। तो वो 1 मिनट की जो वो 3 सेकंड के जो डायलॉग है ना, वो अपने क्षेत्र में, क्योंकि हम समझते हैं ना उस फील को समझते हैं, तो इस वजह से वो बढ़िया वायरल हुआ। जब इविक्शन की बात आई तो थोड़ा सा भी डाउट था कि शायद इस बार मैं हो सकता हूँ? मैम थोड़ा सा नहीं था, मुझे काफी था। काफी था। जैसे वो मुझे तो ये अजीब चीज लग रही थी कि घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर कोई बहुत सीधा है वाकई में तो शायद वो इन जनरल इस लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो, रियल जिंदगी के लिए बहुत अच्छा हो, शो के लिए शायद 1% कम अच्छा हो। अरे क्या करा तूने, या फिर ये तोड़ दिया वो कर दिया। वो मेरे हाथ से छूट के गिर गई, गिरते ही ना मतलब आवाज आ रही थी, जैसी वो रुकी मैंने पकड़ ली, मैंने की बच गया। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि बिग बॉस वाले जो है वो यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, उनके जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं उनका यूज़ करते हैं कि हाँ वो टीआरपी मिल गई उनको, और उसके बाद में इस तरीके से इविक्ट कर देते हैं। जिस लड़के के साथ में इतना हवा बनाना था, इतनी चीजें होनी थी, लोगों ने इतने वोट करे, फिर जिसको आपने बाहर निकाला, अगर आप उसको अंदर डाल नहीं वाले थे तो ये वोटिंग वाला नाटक, वो तो पहले हार के जा चुका है ना। फिर उसके बाद वो फिर आ गया, मेकर्स ने उसे फिर डाल दिया शो में। मैं खुद सोच रहा था, मैंने कहा क्यों डाला भाई, फिर जनता से पूछा ही क्यों था आपने। राम राम जी, कैसे मेरे सारे भाई, मैं हूँ आपका छोटा भाई मृदुल और आप देख रहे हो जी स्विच। और आज होगी एकदम तड़कती भड़कती बढ़िया बात है और बिग बॉस की जर्नी के बारे में। तो हमारे साथ है मैम। हाय, दिस इज साक्षी, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा पहले कभी किसी ने नहीं दिया। मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, मतलब थैंक यू सो मच। झूठ है ये, मैंने अभी कुछ नहीं कहा। लेकिन बिग बॉस के घर में सब गेम खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन दिल कोई कोई जीत पाता है, और जिसने दिल जीता है और जिसके इविक्ट होने पर ना घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों सब इमोशनल हो गए। ही इज हियर विद अस। मेरे घर वाले भी, बिग बॉस के घर वाले भी, और बाहर की पूरी जनता भी। अब तो सब घर वाले हो गए हैं, अब सब घर वाले सब हो घर गए वाले हैं। भी। वेलकम मृदुल। अब मैंने भी दे दिया, ठीक है, अब अदला बदला पूरा हो गया। तो घर के गार्डन में बैठे हैं, तुम्हारे घर के गार्डन में बैठे हैं, और एक बिग बॉस का गार्डन, कहाँ ज्यादा बेटर फील होता था? ये बहुत सुंदर है, ये स्वर्ग है उसके सामने। मैं आपको बताऊं, जब हम बाहर होते हैं तो लगता है कि हम अपने वहाँ चले जाएं, बिग बॉस में जा रहे हैं, बहुत मजे की चीज है, ठीक है। तो वहाँ के लिए आप प्रे कर रहे होते हो। वाकई में जब आप उस घर में होते हो तो आप कहते हो ईश्वर कभी ये शो जल्दी खत्म हो और हम अपने घर जाएं। वाकई में, क्योंकि देखो यहाँ आपको मिल रहा है खुला आसमान, वहाँ नहीं है, वहाँ पैक हो आप बिल्कुल। वहाँ 3 महीने की जर्नी हो किसी की, 3.5 महीने की हो, 4 महीने की हो, वो लगातार पैक रहेगा, ऊपर लगा हुआ है तिरपाल और आप बिल्कुल पैक हो। तो आपको ना इतनी अच्छी फ्रेश एयर नहीं मिलती, धूप नहीं मिलती, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती,
तो यहाँ की तो क्या बराबरी होगी। और जो घर में ये बोला करते थे कि अच्छा यार मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है, इतने बड़े बड़े कमरे, जो तुम बता रहे थे, तो आज मैंने आके सब कुछ चेक कर लिया है। हमारा बिल्कुल ठीक में लगा तुम्हें। हम जितनी बताएंगे ना। तो जो मृदुल ने बोला था कि भाई मेरा घर ऐसा, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, गार्डन बढ़िया है, मेरे कमरे बड़े बड़े हैं, तो मैंने सब कुछ आके चेक कर लिया। तो गाइज यहाँ की तो टिंच है सारी चीज़ें। बाकी जो लोग इधर उधर गए हैं, ग्वालियर वगैरह तक घूम के आए हैं, उनका हम नहीं कह सकते। उनका हम नहीं कह सकते। पर अब इस बात पे आई गए, वैसे मैं चाह नहीं रही थी कि ये इस बात से शुरू करूँ। हाँ। तो ग्वालियर की बात हो ही गई है, तो कब पता चला, या पता चला भी या नहीं चला कि तान्या? मुझे तो अंदर से पहले से ही पता था मैम। अच्छा, मुझे जो वो अंदर बोलते थे पता वो रहता डरती था। थी वो मृदुल से थोड़ा थोड़ा। क्योंकि उसे पता होगा कि ये थोड़ा सा जानता है, तो उसे घबराहट रहती थी इस चीज़ की। पर ठीक है, उसने अपना जो भी है बोला वाली बढ़िया है। पर बाहर जब मैं आया हूँ तब मैंने कहा भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। फेंकबाजी कुछ ज़्यादा हो गई थी इसकी। तो क्योंकि हम ग्रेटेस्ट नोएडा में हैं और ये इंटरव्यू कर रहे हैं ग्रेटेस्ट मृदुल का, तो एक ग्रेटेस्ट क्विज होना तो बनता है। देखो जी बिल्कुल। तो फटाफट से शुरू करते हैं कि बिग बॉस के घर में ग्रेटेस्ट पर्सन कौन है? ग्रेटेस्ट पर्सन देखो, अगर आप बिग बॉस के घर में हो जहाँ हर कोई आपका कॉम्पिटिटर है और वहाँ आप किसी को दूसरे को ग्रेट बोलो तो मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है। क्यों ही बोलो? क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी कोई ग्रेटनेस किसी ने दिखाई नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से उनके लिए ठीक रहा और मुझे ये नाम यही मिला है आके, तो फिर तो ग्रेटेस्ट मृदुल मैं ही ठीक हूँ। ये भी अच्छा है। और ग्रेटेस्ट झूठा कौन है? ये उस घर में अब मैं जैसे एपिसोड देखूंगा ना सारे के सारे, फिर इनके सच पता चलेंगे कि ये आगे क्या बोल रहे थे, पीछे क्या बोल रहे थे। अभी तक तो झूठ सबसे ज्यादा जो आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे ला के रख दिए, मेरे हिसाब से मतलब तान्या ने इतनी बोले यार झूठ घर के बाहर की चीज़ों को लेके। बाकी तो किसी ने ऐसे बहुत बड़े झूठ नहीं बोले। हाँ, वो घर घर की बातों पे झूठ बोलते थे। घर घर की बातों पे ही पूछ रही हूँ क्योंकि जो तान्या वाला टाइटल है शायद वो अगला हो सकता है। और कौन झूठा था जो वहीं पे पता चल जाता हो जिसका कि ये तो झूठ बोल रहा है यार? जो सहवाज बोलता था बहुत झूठ, हर बात पर कसम खा लेता था। मेरी कसम खा लेगा, अपनी कसम खा लेगा। एक बार क्या हुआ, रात में मतलब पूल में फेंकने की कोशिश कर रहा था मुझे, ठीक है, और फिर मुझे मैं वॉशरूम में जाके मैंने बंद कर लिया अपना दरवाजा। तो फिर कह रहा कि भाई बाहर आ जा। अरे छोटा भाई है तू, बाहर आ जा। मैंने कहा पक्की बात? अरे वादा कर रहा हूँ, कसम भाई, तेरी कसम, भाईचारे की कसम। मैं ठीक है, मैं बाहर आया हूँ। अगले दिन मुझे उठाया, पूल में फेंक दिया। और हर बात पे झूठ बोलना, जैसे उसको कुछ बोलो कि ये काम करना है तो कसम खा लेगा। झूठ बोलने की आदत है, बार बार बात पे झूठ बोलने। और ग्रेटेस्ट फेकू कौन है जो लंबी लंबी फेंकता है? फेंकू तो एक ही है, फेंकू वो तो जग जाहिर है। जग उनका बस ये फेंकू एकू की चीजें लाओगी झूठ बोलने में तो सबसे टॉप पे ही है एक ही इंसान। और ग्रेटेस्ट मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड अगर देखा जाए तो मैं गौरव भाई को कहूँगा, क्योंकि उनको वैसे भी घर में भी वो टैग थोड़ा सा बोला था किसी ने कि जी के तो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड दिमाग लगाते। और क्या नाम है वो अपने भाई थे जीशान भाई, उनको भी बोलते थे पर वो चले गए। तो फिर जब जो घर में है वही हुआ ना मास्टरमाइंड की। ठीक है भाई, आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो जी के भाई भी अच्छा खेल रहे हैं तो मास्टरमाइंड कह सकते, क्योंकि उनके माइंड को लेकर बातें होती रहती थी। एक बार एक टास्क हुआ, हम जैसे घर में भीतर गए तो मालती कहती है हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम जी के दिमाग में आ गए। ये भी एक फन होता है। लेकिन ग्रेटेस्ट अटेंशन सीकर कौन था जिसको हमेशा अटेंशन चाहिए कि मुझसे बात करो, मुझसे भिड़ो, मेरी तरफ देखो? ऐसा अटेंशन किसको चाहिए होते थे? फरहाना। वो सब मुद्दे ढूंढ ढूंढ के लाके और ढूंढ के कि आगे अगर कुछ नहीं हो रहा तो तब भी कुछ बना लेते हैं। हर बात पे ऐसे पूछना, जैसे मैं तो अपने जो चीज़ साथ मेरे हुई है मैं उसको बताऊं कि अगर मैं उसको कोई भी बोलने गया हूँ कि ये वाला काम कर ले, तो उसने काम करने की जगह मुझसे ये कही है तुझे ये किसने बोला है कि जाके फरहाना से बोल के काम कर ले? मैंने कहा किसी ने नहीं बोला, मैं बोलने आया हूँ। नहीं तू बस बता दे एक बार। मैंने कहा जैसे मैंने बोल दिया कि कोनिका मैम ने बोला था कि ये चीज़ साफ़ नहीं हुई है, फरहाना से बोल दे, तो पहुँच जाएगी कोनिका मैम से आप बहुत बोल रही हो दूसरों से कि उससे काम करवा लो। मतलब ढूंढ लेना क्या मुद्दे ढूंढ लेना कि मिल गया। और ग्रेटेस्ट गालियाँ कौन देता था घर में? बढ़िया बढ़िया गालियाँ सबसे पहले दी हैं, बाद में मतलब सुधार भी करा मान लें। उन्हीं को सबसे ज़्यादा गाली के लिए बोला गया था कि भाई तुम गाली बहुत देते हो, और तुम्हारे पापा जी भी समझाने आए हैं तुम्हें कि भाई तुम गाली तो नहीं क्यों दे रहे हो। तो मतलब गालियाँ सबसे ज़्यादा उसी तरफ से हुई हैं। और ग्रेटेस्ट फ्रेंडशिप किसकी थी? ग्रेटेस्ट फ्रेंडशिप जेन्युइनली बताऊं अपनी वजह से नहीं, कुछ और सवाल पूछोगी तो शायद मैं उनमें अपना उसमें भी नाम लूँ कि हाँ ठीक है मैंने शायद अच्छा ना रहा हूँ मैं उनमें,
पर अगर ग्रेटेस्ट वाकई में फ्रेंडशिप की बात करी जाए ना, तो मेरी और गौरव की ही रही है। क्योंकि जब मैं बाहर आया हूँ तो मैंने उनसे पूछा, लोगों से पूछा मैंने कि गौरव ने कभी पीछे बुराई करी? तो लोगों ने ये बोला कि कभी गौरव ने तेरे बारे में कुछ नहीं बोला। और मैं तो बोलता ही नहीं था गौरव के लिए कुछ, मैं तो अपना भाई बोला था उसे। तो और दूसरा फिर सब ने बोला जब मैं निकला हूँ। देखो आप पता है किस चीज से आप सीधा सीधा डिसाइड कर लिया करो, जनता क्या कह रही है। जनता ने इतने दिनों में जो देखा वो तो सब चीज जानती है ना। मैं तो घर से आया हूँ, मैं कैसे बोल दूं किसकी अच्छी, क्या पता नीलम और तानिया की ज्यादा अच्छी रही हो। लेकिन जब बाहर आप निकल के आते हो तो प्योर बॉन्ड करके नाम से जो एक वो मिल रहा था कि जीके और मृदुल की जो दोस्ती है वो इस घर की सबसे टॉप दोस्ती है। और वो रही भी, क्योंकि 80 दिन में हम दो ही सिर्फ ऐसे थे जिनकी किसी बात पे एक सिंगल क्लैश नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। बात थी कि हाँ बिल्कुल सही चीज है, मतलब अच्छी दोस्ती थी। वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि वो एज गैप भी, कि हाँ थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी है कि बड़े भाई और बड़े भाई, वो बिल्कुल थी, वो तो बिल्कुल इस थी वजह कहीं से ना और कहीं। ज्यादा। और वो भी ध्यान रखते थे कि हाँ ये छोटा है, चलो मैं उसका ध्यान। लेकिन उस चीज का जैसे लोग बोलते हैं, या फिर अभी वीकेंड का वार हुआ जिसके अंदर रोहित शेट्टी आए थे, तो वो बोल रहे थे कि मृदुल का गेम खत्म कर दिया गौरव ने। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि गेम उनकी वजह से खत्म हुए? मैम देखो क्या है, अब मैं तो बाहर हूँ और मैं इतने अच्छे से रहा, उसने तो मुझे कभी किसी चीज को करने के लिए नहीं रोका ना। मैं उसके साथ हूँ, अपनी मर्जी से हूँ, वो मेरे साथ है, बात करता है, वो अपनी मर्जी से है। मैं कैसे किसी अपने भाई को ब्लेम कर दूं? क्या पता बेचारा साफ नीयत से मेरे साथ रहते हो, मैं भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना भाईचारा निभा रहा हूँ। तो मैं अगर उस बात का ब्लेम करूँ तो मैं अपनी गलती अपने आप पे खराब कह लूँगा। मैं अपने आप से कह लूँगा कि मेरी गलती होगी, पर मैं इस बार किसी गलती का भार जो है वो जीके भाई पे डालूँ या किसी और पे डालूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूँगा इस चीज़ में कि भाई ने कुछ करा हो। सब बढ़िया है, जो है मेरी गलती होगी, उनकी गलती नहीं है। वहाँ से कैसा लगता है कि ये इस गेम के लिए मैं बना हूँ? इतने दिन घर में रहे तो क्या लगता है कि इस गेम के लिए मैं बना हूँ, या फिर मेरे जैसे लोग जो है वो इस तरह के एटमॉस्फेयर में फिट नहीं बैठते, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट के नाम पे झगड़े चाहिए होते हैं? हाँ ये तो है। देखो मैं जेन्युइन बताऊँ आपको, उसका नाम तो जरूर है कि रियलिटी शो। तो रियलिटी शो में मैं तो देखो वाकई में यही सोच के गया था कि रियल ही रहूंगा। और वो आप सबने कहा, मेरा कहना छोड़ दो, आप सबने ही कहा कि वाकई में एक लड़का रियल था उस घर में। बिल्कुल। और मैं रियल ही था, मैंने कुछ भी कभी फेकबाजी नहीं करी। लेकिन उसका कहीं ना कहीं मुझे फिर शो के तौर पे नजरिए से मैं देखूं तो उसमें अगर सारे अच्छे ही हो जाएंगे, समझो सारे ऐसे ही हो गए जो अपना टाइम काम जो है वो टाइम से कर रहे हैं, सबकी बात मान लेते हैं, कोई कुछ समझाता है तो उसकी हाँ में हाँ बोलते हैं कि चलो ठीक है यार आपने बोला है तो ये बात करने लायक है तो हम करेंगे। अगर सब चीज़ें सुधार ही दी है ना, सब चीज़ें सुधार ही दी जाएं और सब मिलके ही रह लें, तो फिर तो उस घर में कुछ होगा ही नहीं ना। बिल्कुल। क्या होगा? वहाँ बैठ के कोई कीर्तन थोड़े ना कर लेगा, वो उन्हें करने नहीं, वो कोई वहाँ पूजा पाठ करने के लिए नहीं बैठे। तो वहाँ आप जो करोगे वो उससे तो सब अच्छी चीज़ जाएंगी ना। वहाँ आज तक एक टास्क ऐसा नहीं हुआ, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। तो उसी से आप फॉर्मेट को समझो। तो क्या है कि मैम अगर सारे लोग मिलजुल के रहने लगे तो फिर घर में ऐसी चीज़ आप क्या करोगे? दूसरा, मैंने एक भी टास्क ऐसा नहीं देखा जिससे आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि ऐसा कोई टास्क हुआ हो कि आज सामने वाले की तारीफ करनी है आपको। तारीफ करने का उस घर में एक टास्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तारीफ कर दोगे तो आपकी उससे दोस्ती हो गई। जैसे मान लो आप हो दो लोगों की आपस में अगर दोस्ती करवा दी तो फिर लड़ाई होनी खत्म हो गई ना उस घर में। तो उसमें टास्क भी ऐसे आते हैं कि इस वाले इंसान की सबसे कमियां बताओ, एक सबसे घटिया इंसान बताओ घर में कौन है, तो आप जिसका नाम लोगे वो तो आपसे चढ़ गया ना। जैसे मुझसे पूछा जाए कि सबसे खराब कौन लगता है आपको इस घर में, जो इस घर में डिजर्व ही नहीं करता रहना, और मैं बोलूं आप, तो आप जैसी असेंबली से बाहर आओगे आप कहोगे तू कौन है बे? है तू कौन है जो मुझे बताएगा? बिल्कुल। तो हुई ना लड़ाई। अब 2 शब्द आप बोलोगे 2 शब्द मैं बोलूंगा, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर बातों में से बातें, फिर हम उस पर उतरेंगे, तू गधा है, तू गवार है, तू ये ऐसी है, तू नागिन है। यही तो होता है। इसमें फूफाना आता है कि भाई वाह 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 मजा आ गया। तो अगर कोई बहुत सीधा है वाकई में तो शायद वो इन जनरल इस लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो, रियल जिंदगी के लिए बहुत अच्छा हो, शो के लिए शायद 1% कम अच्छा हो। बिल्कुल। अच्छा, ये सीधे वाली बात तो सभी को पता है कि मृदुल बहुत ही सीधा सा प्यारा सा बच्चा है, लेकिन वो वाला साइड देखना, वो वाली लाइन एक बार फिर से बोल के दिखा दो ना, जैसे धमकाया था फरहाना को एक बारी, वैसे ही टोन में। फरहाना को तो धमकाया ही था। एक लाइन जो वर्ड है वो बड़ा वायरल हुआ, क्योंकि मैं सहवाग से मेरी लड़ाई हुई थी एक रात, तो उससे बात कर रहा था। तब मैं जब बाहर आया तो अब तो मुझे सारे लोग ग्रुप में बैठा के पूछने लगते हैं। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, मैं कुछ लोगों से मिला तो वो कहते हैं कि भाई आपके साथ ना एक वीडियो बनानी है तो आप अपना फेमस डायलॉग बोल दो। तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ, मैं बोलने लगा जय श्री राम।
तो अरे ये नहीं वो मैंने कहा कौन सा, कि ये तो है ही, ये तो हम जानते हैं। वो बोलो भाई साढ़े और ये कोई फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा साढ़े में देऊंगा खींच के। तो वो 1 मिनट की जो वो 3 सेकंड का जो डायलॉग है ना, वो अपने क्षेत्र में, क्योंकि हम समझते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल उस फील को समझते हैं, तो इस वजह से वो बढ़िया वायरल हुआ। मैंने कहा देखो भाई क्या क्या पसंद है। दूसरा एक और था, क्या है कि जब हम घर में कोई काम कर रहे हो और हमसे कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज गिर के टूट जाए, तो पीछे से मम्मी की आवाज आ जाती है तुरंत ही, अरे क्या करा तूने, या फिर ये तोड़ दिया वो कर दिया। ऐसे में वहाँ बर्तन धुल रहा हूँ, एक प्लेट थी मेरे हाथ में, वो मेरे हाथ से छूट के गिर गई। तो वो गिरते ही ना मतलब आवाज आ रही थी, जैसी वो रुकी मैंने पकड़ ली, मैंने की बच गया। तो वो जो बच गया था ना, वो सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ बच गया, मैंने कुछ नहीं बोला हुआ। वो 60-70 मिलियन लोगों को मजा आ रहा है कि बच गया, क्योंकि वो घर जैसी फील थी कि घर में आपसे कोई नुकसान हो जाए तो मम्मी का आवाज नहीं आती, तोड़ दिया गिलास, तोड़ दिया कांच का, और वो बचा लिया। तो मैंने कहा बचेगा। नहीं वो तो, और ये इनफैक्ट जो सारे वर्ड आपने बोला, मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ, बोल सकती हो। बोल सकते हो। बोल सकती हो। तो ये जो बोला, ये अमाल के मुंह पर इतना आ गया है कि बाद के एपिसोड्स में सुना गया कि वो बीच बीच में याद कर रहे थे। अमाल भाई तो मैं सच बताऊं, अमाल और सहवाज दोनों, और बीच में फिर कुनिका मैम भी आ गई थी। कुनिका मैम भी हर बात पे साढ़े, और अमाल भाई की तो जब जब मुझे देखेंगे, जब जब मतलब सामने मिल गया, यार तू एक वो डायलॉग बोल के सुनाना, क्या बढ़िया बोला था तुमने, साढ़े। तो यही है, कुछ कुछ चीजें होती है जो चढ़ जाती है दिमाग पे कि भाई वाह मजा आ रहा बोलने में। बिल्कुल। और इतने दिनों बाद जब बिग बॉस के घर से बाहर आए, तो सबसे पहले क्या करने का, क्या खाने का मन हुआ मृदुल का कि यार अब मैं घर से बाहर निकला हूँ, अब मुझे ये खाना है या मुझे ये चीज़ करनी है? वो पहली चीज़ क्या थी जो तुमने की थी? मैं जब जैसे ही बाहर निकला था ना वहाँ, तो उनके ऑफिस में मैं बाहर आया, मैंने उनसे सबसे पहले ये कहा कि यार एक तो मेरे भाई से बात कराओ, नंदू भाई से। दूसरा मैंने कहा एक चीज है कि मुझे ये बताओ कि 80 दिन की जो जर्नी है पूरी 1 मिनट में बताओ, बिना लीपापोती करे हुए है, कि मैं बटरिंग करके बता रहा हूँ कि अच्छी है मृदुल, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात बता। तो जिस भाई से मेरी बात हुई थी, विशाल एक लड़का है, उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा 80 दिन 1 मिनट में साफ तरीके से समझा दे। तो कह रहा था भाई स्टार्टिंग में तुझे दिखाया नहीं गया, लेकिन बाद में जो पिछले 4 हफ्तों से चल रहा है और जो तूने करा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, और सब तेरी तारीफ कर रहे हैं। जितने लोगों को तू छोड़ के गया था उससे डबल लोग अब तेरे से प्यार करते हैं और ये कहते हैं कि भाई क्या बढ़िया लड़का है। मैंने की बस, मैंने कहा अब बस, अब सब ठीक है, अगर ये है तो फिर बिल्कुल सब कुछ ठीक है। क्योंकि आप उस घर से, जेन्युइन एक बार बता रहा हूँ, बुराइयों का ही तो घर है, रोज एक दूसरे को कंपटीशन में बुराई तो बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत एक दूसरे को बोल रहे हैं। कोयले की खदान में सफेद शर्ट पहन के जाओ और सफेद ही लेके वापस आ जाओ, तो जैसा होगा ना वो बिग बॉस के साथ हुआ है कि ऐसी जगह जाके भी एकदम साफ अपने निकाला हो, वो चीज है जी। देखा कितने शार्प है मृदुल, आज अपना आउटफिट भी बता दिया और उसके ऊपर एक बड़ी कहावत भी दे दी। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे और वो हुआ भी है जेन्युइनली। बट ऐसा कुछ लगता है कि काश कोई गाइडेंस जो वहाँ मिल सकती थी वीकेंड के वॉर पर, या जैसे तुम बोल रहे हो कि लास्ट के कुछ जो एपिसोड्स हैं वो काफ़ी फायरी रहे, तो लग रहा था कि और आगे बढ़ता तो शायद वो चीज़ें और कंटिन्यू कर पाता। मैंने पहले भी बताया है कि अगर किसी के कहने से अगर मैं बदल जाऊं तो मतलब मैं फिर रियल नहीं हूं ना। मैंने अगर आपसे अभी बोल दिया कि इस हफ्ते आप ऐसे रहो और आपने पूरे हफ्ते अलग तरीके से जी लिया पूरा हफ्ता, तो मतलब फिर तो आप चेंज हो रहे हो ना बार बार, कि आप ऐसे बन जाओगे फिर आप ऐसे बन जाओगे। मैंने कहा मैं जब कोई परेशानी सामने आएगी उस पे उस हिसाब का रिएक्शन दूंगा। बिल्कुल। मैंने नहीं करी कोई भी चीज जान के, लेकिन जब जब हुई तो मेरा एग्रेशन भी सामने आया। मालती से मेरी लड़ाई हुई, मैंने अच्छे से करी, बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ मैंने उससे झगड़ा किया। और शायद यही चीज सभी लोगों को पसंद भी है कि दायरे से बाहर ना निकलना, वो दायरे को ना लांघना, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा लोगों को। जी, मेरी मालती से लड़ाई हुई तो मैं उससे स्टार्ट में यही बोल रहा हूँ मैंने कि मैं आपसे हाथ जोड़ के ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप गलत गाली दे रही हो या आप गलत बोल रही हो, क्या आप ये हमेशा बोलती हो? मैंने कहा अगर आप बोलती हो तो आप 2 बार बोल चुकी हो, तीसरा मत बोलना, है ना। तो क्या है कि मैं तो रिस्पेक्ट ही मेंटेन कर रहा था कि जब तक हो सके तब तक उसका साथ अच्छा ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सांप वाला इंसिडेंट भी तो हुआ था कि घर में मृदुल ने सांप पकड़ लिया है, वो क्या था? मतलब वो कुछ प्लान था या वो सच में निकल आया था? क्या हुआ था? डर नहीं लगा? मैम पता नहीं अब सांप आपका तो क्या है, अगर आपको बाहर दिखाया गया है, आपने देखा है तो फिर आया होगा, नहीं देखा तो फिर नहीं आया होगा।
तो अब कुछ रियलिटी वाली बातें कर लेते हैं। तो बिग बॉस के घर में जाके अपने बारे में क्या डिस्कवर किया, क्या फील किया, क्या पता चला अपने बारे में? मुझे एक चीज सबसे ज्यादा जो समझ में आई कि मैं इतने चालाक लोगों के बीच में, क्योंकि मेरे जो काम करने का तरीका था या फिर जब मैं कर रहा हूँ मैडम, मैं ना अपने यहीं कर रहा हूँ, लोकल में कर रहा हूँ। मेरी टोटल वीडियोस गांव की होती है, तो मैंने ऐसे कभी बाहर किसी प्रोडक्शन के साथ काम नहीं करा, खुद से ही पूरा हम अपना बनाते हैं। रहते भी उन लोगों के बीच में जो हमारे अपने हैं, तो वो तो हमसे हमेशा सही बात करते हुए आए। मैं उसी पैटर्न पे था उस घर में कि सब अच्छे ही होते हैं हमारी तरह या सब अच्छी से ही करेंगे, लेकिन वहाँ माहौल अलग है। वहाँ एक तो कंपटीशन भी चल रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइफ में शायद सारे लोग भी अच्छे हों, पर एक कंपटीशन की वजह से ना वहाँ बुराइयाँ, पीठ पीछे ये सब करना, दिखना, कौन ज्यादा दिखना, बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलना, गेमर वाली बात जो थी ना वो मुझ में नहीं थी मैम। गेमर नहीं था मैं कोई, और मैं ना वो सोच के गया था ना मुझे वो करना था। तभी मैंने कहा ना इंट्रोडक्शन में कि बिग बॉस के घर में लोग गेम खेलने आते हैं पर कुछ लोग दिल जीतने आते हैं। वो वाली लाइन मैंने वो सोच के बोल रही थी। अच्छा, इफ यू कुड गो बैक एंड चेंज वन थिंग, वो क्या होगी? घर में वापस जाना और कुछ एक चीज बदल सकते हो अपनी जर्नी को लेके? किस में? मतलब मैं खुद बिग बॉस के घर में, हाँ, या कोई भी घर में इनफैक्ट। मुझे लगता है कि जो मुझे बदलना चाहिए, बहुत जो शांत स्वभाव है ना और ज़्यादा ही अच्छाइयाँ हैं, वो जाके उस घर में जाके बदल लेनी चाहिए। और दबा के जो कोई बोले उल्टा जवाब सीधा का सीधा, तो बढ़िया चलता मैं भी फिर उसमें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये पानी की बोतल दो, देखो मुझे आप, मैंने और भी जगह बोली है पर आपका शो है, आपके साथ डिफरेंट बातें हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी एक बार बताऊँ। कलेश बताता हूँ, कलेश कहाँ शुरू होता है उस घर में, ठीक है? कई जगह मैंने कई इंटरव्यू में बोला, ये रखी हुई है पानी की बोतल, चलो ये रखिए, ठीक है? ठीक है, अब ये पानी की बोतल रखी हुई है, अब ये बिग बॉस का घर है, ठीक है? आप मुझसे ये बोलो, मैं मृदुल हूँ अभी, आप मुझसे बोलो ये पानी की बोतल यहाँ रखी है, इसको आप पानी पी लिया हो तो डस्टबिन में डाल दो। बोलो मृदुल, ये पानी की बोतल रखी है यार, इसको डस्टबिन में डाल दे। हाँ यार, बस मैं जैसा अभी पिया है और अभी जाके डालता हूँ। अभी डालो। हाँ ठीक है, मैं करके आता हूँ। मैं अब गया और मैंने डाल आया। ये तो हो गया एक वर्जन जो मैंने वहां देखा, मुझे इन चीजों पे बड़ी हंसी आती थी, ठीक है? अब ये दूसरा रखा हुआ, दूसरे नजरिए से बताता हूँ। अब मैं हूँ दूसरा कोई जो झगड़ा करते हैं वहाँ, बहुत अच्छे वाले। मालती हो तुम अब? नहीं, अब मैं फरहाना हूँ ठीक है, क्योंकि मेरे साथ उसके साथ ही ऐसी चीज हुई जब मैंने उसको समझाया। अब आप मुझसे बोलो ये पानी की बोतल रखी है, इसको यार डस्टबिन में डाल दे। फरहाना, पानी की बोतल है यार, डस्टबिन में डालो, कब से पड़ी हुई है? क्यों डाल दूं? तेरे सिर पे रखी है यार, तुझे ज्यादा दिक्कत हो रही, तू रख दे। मैं तो बैठी हूँ, मैं 15 मिनट बाद रखूंगी अभी इनफैक्ट अब रुको, आई गधी कहीं की मुझे समझा रही है। अब बताओ क्या होगा? हुआ? गधी कैसे बोला मुझे? गधी कैसे ऐसे ही बोलूंगी। क्या कर सकती है तू मेरा? तू क्या कर लेगी मेरा, बता। आई जाहिल गवार घटिया औरत हो गया झगड़ा शुरू। तो बात अगर मान ली जाए ना, बात मान ली जाए बस कि कोई सुधार रहा है तो मैंने बात मान लीजिए बस वही नहीं चाहिए। वो अगर हो गया तो फिर आपकी बात आएगी नहीं, क्योंकि आपने तो बात मान ली ना। इनफैक्ट इसी इंसिडेंट से मुझे याद आया, अब आप एक चीज और मुझसे पूछो। मैं अब चॉपिंग का टाइम आ गया, आप मुझसे ड्यूटी, हाँ ड्यूटी का टाइम है, हाँ। चॉपिंग करनी है, मेरी चॉपिंग की ड्यूटी है। मैं हूँ मृदुल, अब आपको की चॉपिंग कर दो, खाना बनेगा। अच्छा मृदुल यार, खाना बनाना है, लेट हो रहा है, लंच टाइम निकल जाएगा, चॉपिंग कर दो प्लीज। यार मैंने प्री वर्कआउट पिया है, पर चल छोड़, जिम बाद में करूंगा, अभी चॉपिंग कराता हूँ। गया चॉपिंग कर दी, दिक्कत खत्म। अब आप कैप्टन हो और मैं दूसरा फरहाना। नहीं फरहाना नहीं, कोई भी एक दो जो और बढ़िया वाली बसल कर सकते हैं, मालती भी करती है, ठीक है? अब आपको की चॉपिंग कर दो यार, चॉपिंग कर दो, लंच कर, ये देर हो रहा है। चॉपिंग 3 टाइम चॉपिंग करी, नहीं कर रही अभी, मैं कब करूंगी, बाद में आऊंगी हो गया? अब आप कहोगे 15 लोग भूखे बैठे हैं, चॉपिंग करेगी तभी तो खाना बनेगा। बैठे रहने दो भूखे, मेरे पे ठेका नहीं है, जिसको ज्यादा भूख लगी अपना कुछ बना खा ले, हो गई ना। तो मैं छोटी छोटी बातों पे लड़ाई है, कोई बड़े प्लॉट नहीं बट रहे वहाँ, कोई हवाई जहाज के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही, शेर पे नहीं, फालतू के मुद्दों पे बातें हैं। जेन्युइन बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, अब यहाँ पे तो अच्छी खासी उनकी कॉपी कर रहे हो, तो वहाँ पर आप बिल्कुल किसी से लड़ाई नहीं कर पाते। बस एक कुनिका के टाइम पर, जो कुनिका जी है वहाँ पर, उन्होंने बड़ा तंग किया तुम्हारे उसमें, उस टाइम पर कितना डिफिकल्ट रहा वो? कुनिका मैम ने जब ये बोला था कि मैं तो मृदुल की नाक में दम कर दूंगी, कैसे भी करके इसको परेशान करूंगी, कोई काम नहीं करूंगी। उन्होंने बोला मैं ब्रेकफास्ट छोड़ रही हूँ, मैंने कहा अशनूर करवा लूँगा, अशनूर से करवाऊँगा। उन्होंने कहा डिनर छोड़ रही हूँ, तो मैंने 2 लोग और लगा दिए उस पर कि मैंने कहा यार आप लोग डिनर कर लो कैसे भी करके।
फिर मैंने उनसे पहले तो रिक्वेस्ट करी थी, तो वो बोलती है कि नहीं मैं करूंगी नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने कहा यार हमारे घर में मम्मी पापा काम करते हैं, भाई भाई काम करते हैं, बाबा दादी एक टाइम पे जब बूढ़े हो जाते हैं तो बैठे रहते हैं ना, बिल्कुल। हम उन्हें खाना खिलाते हैं कि जी आप हमारे बड़े हो, आप खाना खाओ। अब वो चुप गई बात। तो जब उन्होंने इतना बोला ना, मैंने कहा ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट करी। फिर मैंने कहा एक काम करो, हम अपने घरों में अपने बाबा दादी को भी बैठा खिलाते हैं ना। मैंने कहा आप बैठो, आप दादी हो मेरी, मैं आपको बैठा के खाना खिलाऊंगा। मैंने फिर बनवाया खाना उनको, मैं बैठा के 4 दिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्हें मैंने बढ़िया खाना खिलाया। क्यों मैं उनसे बहस करूं? बिल्कुल। अब मैं उनकी बदतमीजी पे अगर उतर जाऊं, मैं उनसे बदतमीजी कर जाऊं, तो क्या मेरे घर पे बैठी हुई मेरी मम्मी को अच्छा लगेगा कि हमारा 25 साल का लड़का 61 साल की मैडम से फालतू बोल गया? वही कहेंगे मैंने तो अपने बच्चे को नहीं सिखाया था, ये इतना क्यों बदल रहा है। अब मैं कैमरा के चक्कर में अगर किसी अपने से बड़ी लेडी को, मैम को कुछ भी फालतू बोल जाऊं, तो उससे अगर मैं दिखूं तो मुझे नहीं दिखना है ऐसा। जब इविक्शन की बात आई तो थोड़ा सा भी डाउट था कि शायद इस बार मैं हो सकता हूँ? मैम थोड़ा सा नहीं था, मुझे काफी था, काफी काफी था। जैसे ही वो मुझे तो ये अजीब चीज लग रही थी कि घर में ऐसा क्यों हो रहा है। जो एक ही पैटर्न 17-18 लोगों के लिए फॉलो हो रहा है, उसी पे करो ना, बिल्कुल। उसी तरीके से करो और लोगों का भी। तो मुझे वैसे ही लग रहा था, पर मैंने कहा चलो हो रहा है, बिग बॉस की मर्जी है भाई, हम क्या बोल सकते हैं। हुआ। जी के भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या लग रहा है, मालती या कुनिका? मैंने की मालती, कुनिका, मृदुल। तो कह रहे अबे चल, वो उन्होंने बोला अबे चल, ऐसा क्यों होगा? मैंने कहा भाई पता नहीं कि मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आवाज हो रहा है मुझे कि आज ऐसा हो सकता है कुछ भी। असेंबली रूम में देखना आप, मेरी फुटेज आ रही है जब गिनने से पहले, वोट गिनने से पहले, आपको देखना मेरे चेहरे पे दिख रहा है साहब कि मृदुल को कुछ फील हो रखा है। देखना आप उन वीडियोस में देखना। तो मैं अपने मन में बैठा हुआ था कि आज कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का रिजल्ट आएगा। और वही 5-10 मिनट बाद जब वो वोट काउंट हुए तो वो वही हुआ। तो मैं मन में हंस रहा था, मतलब मैं परेशान इसलिए था कि मेरी जर्नी यहाँ पे ये लोग वो कर रहे हैं, मैं बाहर हो जाऊँगा। लेकिन मैं वाकई में बताऊँ तो मन में मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार क्या नया तरीका आया 4 वोट देख के। Exactly, 4 वोट मिले हैं जिसको, उसके लिए इतने लोग बाहर खड़े हुए हैं। वो तो खैर मजाक लगा ही लोगों को, लेकिन बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वो देखिए आपने, घर से बाहर आकर जो ऑडियंस के बारे में था, जो वहाँ पहुंचे हुए थे। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये इलेक्शन के लिए, उनको तो कैप्टनसी टास्क है। उन्होंने बोला था कि एक मैम है, उन्होंने अपनी वीडियो खुद बोल के पूरी इंस्टाग्राम पे डाली हुई थी कि हमें बताया ही नहीं गया था, और तब हमें लग रहा था कि प्रणीत और मृदुल ये दोनों बन चुके हैं, और मृदुल खुद गौरव को सपोर्ट करता है, इसलिए हमने भी जाके गौरव को ही सपोर्ट करा कि गौरव को कैप्टन बनानी है तो इसको कैप्टन बनाएंगे। अब बाकी जो बात रही है, उन लोगों के समझाने में दिक्कत हुई, इनके समझने में दिक्कत हुई, ओवरऑल मैं तो बाहर इन्होंने कर दिया। पर ये जो गौरव और मृदुल को ही हर बार लताड़ा जाता था वीकेंड के वॉर पर, तो वो क्या लगता था कि ये हम ही ऐसा कुछ ज्यादा कर रहे हैं? हम गिलास उठा के रख देते थे ना टाइम पे। हमारे कप, टोरी, चम्मच, ग्लास, कॉफी, चाय कुछ पड़ी हुई किसी को मिली नहीं कभी। आप एक पूरे 80 दिनों में एक चीज बता दो, क्योंकि ये क्यों होता है ये और बताता हूँ आपको। मैं रियल लाइफ में बड़ा ऑर्गेनाइज हूँ, मैं बहुत ना चीज़ों को बहुत संभाल के, क्योंकि मैं पहले से बताया हूँ कि मेरे स्कूल में मेरे बैग, मेरी कॉपी किताब, मेरा टिफ़िन, मेरा लंच, सब कुछ बड़े तमीज से रहता था। मैं याद करने में अच्छा ना हूँ, लेकिन मेरी ड्रेस हमेशा परफेक्ट रहती थी स्कूल में। मेरा बैग बिल्कुल टिंच रहता था, आई कार्ड से लेके, मोनोग्राम से लेके, बेल्ट से लेके, जूते, सॉक्स का कलर, सब कुछ मेरा परफेक्ट रहता था। तो मैं उस वाली चीज में ओके हूँ। तो जैसे और चीजों की लड़ाई होती थी कि कंबल तय कर दे अपना, ठीक है, कंबल अपना तय करके रख दे, 5 सेकंड का काम है, 5 सेकंड का, एक बार ऐसे फैलाना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, हो गया। उस चीज पे मैंने उस घर में 24 घंटे लड़ाई होती देखिए, 24 घंटे की लगातार सुबह से शाम तक लड़ाई हो रही है कि इसने अपना कंबल तय नहीं किया। ये चीजें मेरे आपको मिलेंगी ही नहीं। आप ढूंढ के मृदुल का एक कप कहीं फालतू पड़ा नहीं देख सकते। चाय मैं पीता नहीं, कॉफी में पीता नहीं कि मेरे कप आपको पड़े मिल जाएंगे। ड्यूटी में टाइम से कर रहा हूँ। तो इन चक्करों की वजह से भी मैं वाकई बताऊँ, अभी आप मुझे दोबारा भेजो, चलो मैं वही मृदुल आपको पूरी भसड़ करके गारंटी के साथ दिखा सकता हूँ कि देखो कितना चिल्ला रहा और कितना इस पे फोकस है पूरा। क्यों? क्योंकि मैं बस बदतमीजी पे उतर हूँ, क्योंकि मुझे अब दिखना है। तो मैं उनसे कहता था, मैंने कि तुम्हें दिखने के लिए वाकई में मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि तुम दिखे नहीं हो। मैंने कि मैं वाकई में बहुत अच्छे से देख के आया हूँ, मेरे लोग मुझे बहुत देखते हैं। तो मैंने कि मैं दिखने के चक्कर में उल्टे और गलत काम तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो घर के बारे में थोड़ी सी पोल खोल दो कि घर, बिग बॉस के घर के अंदर सबसे ज्यादा तैयार होने में कौन टाइम लगाता था? सभी लड़कियां तो देखो, लड़कों में देखो मैं अभिषेक, और कहीं ना कहीं उसको पता है, थोड़ा सा फैशन के बारे में ज़्यादा था, वसीर, तो वसीर को भी आता है।
वसीर को भी, क्योंकि मैं इतना जानता नहीं था अभी पहले फैशन वैशन के बारे में। जी के भाई भी थोड़ा बहुत करते थे, टचअप वचअप टाइप कभी कभी कर लिया थोड़ा, लेकिन अभिषेक पूरा ध्यान देता था कि कैसे, और वसीर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा स्मार्ट है, उसे पता है फैशन के बारे में, थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा है, तो वो करता था। और सबसे ज़्यादा गंदा बेड कौन रखता था, जो छोड़ के ऐसे ही चला जाता था गंदा बेड? गंदे बेड पे देखो, अब ऐसे तो 18 लोगों के बेडों पे कभी ऐसे ध्यान गया नहीं, लेकिन बेड की जैसे लड़ाइयाँ जो हुई हैं ज़्यादा, वो फरहाना की होती रहती थी, उसी को हमेशा हाईलाइट किया जाता था कि तू कितना मैसी रखती है अपना बेड, तो फिर उसी से सीधा मान लो कि मतलब उसी ने वही रखती है फिर। और बाथरूम सबसे ज़्यादा कौन गंदा रखता था? अब हम बाथरूम में सुनना चाहते हैं किसी के जो निकलता है उसके बाद में हम तो बोल देते थे साफ़ करने वाले से कि आपकी ड्यूटी चल रही है तो आप साफ़ करो। और लड़ाइयाँ पर बहुत होती थी, एक लड़की निकल के आती थी तो दूसरी वाली से तुमने ये छोड़ दिया, तुमने वो छोड़ दिया, लड़ाइयाँ बार बार होती रहती थी। अब पता नहीं ओवरऑल, हम तो उनके वॉशरूम में इतना गए नहीं कि क्या चल रहा है लेकिन सभी करते थे। पर कैमरा के लिए कौन ज़्यादा एकदम से क्यूट बन जाता था कि कैमरा आ रहा है तो कॉन्शियस हो जाता था? कैमरा कॉन्शियस कौन था कि कैमरा के सामने? हमने अपने लिए कभी कैमरा नहीं देखा तो मैं दूसरों का कैमरा क्या देखूंगा। मैंने तान्या को करते हुए देखा था कि जहाँ स्पॉट पड़ रहा है ना बिल्कुल, और आपने देखा भी होगा शायद टीवी पे बिल्कुल फोकस के साथ उस जगह की, जहाँ बिल्कुल 2 बार मेरे साथ बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने, मैंने साफ देखा कि आज ये इन्होंने कैमरे की वजह से ये काम कर दिया, तो इसलिए मेरे हिसाब से वो। हाँ। तो अब ये तो हमने घर की बातें कर ली है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ जो बिग बॉस के पहले की आपकी जो जर्नी है, बस कि वो कब शुरू हुई है यूट्यूब वाली जर्नी? मैम ये हुई थी 2019 में। मैं सबसे पहले अपना ऐसे फोटोग्राफी करने लगा था कि मैं कहीं फ़ोटो वोटो खींचने लगूँ, कुछ लोगों से मिलने लगूँ, तो मैं जो मेकअप करते हैं ना मैम, तैयार करते हैं कुछ अपने स्टूडेंट्स को, तो उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगा। फिर मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करने लगा, तो ऐसे ही करके मैं सीख रहा था कि कुछ करने लगूँ, मॉडल शूट्स करने लगा था। फिर उसके बाद मुझे फ़ोटो से वीडियो बनाने का एक बार ऐसे ही शौक़ चढ़ा, ठीक है, तो मैं किसी टॉपिक पे ऐसे बोलता था, जैसे संदीप माहेश्वरी सर है ना, तो मैं उनको देखता था, तो उनकी वजह से मैं बोलता था किसी टॉपिक के ऊपर कि इसके ऊपर मैं पूरा बोलूँगा। तो एक तरीके से जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, वैसे तरीके से बोलता था किसी भी अपनी टॉपिक पे अपनी तरीके से। तो वो करा। फिर उसके बाद में यूट्यूब वीडियोस पे 1-2 लोगों ने बोला कि भाई एक बार कॉमेडी स्टार्ट कर, तो अभी छोटा है तो वो तुझ पे ज़्यादा जचेगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं वो स्टार्ट करी। फिर धीरे धीरे वो सारा इतनी अच्छी रीच मिली, लोगों को पसंद आए, एक फैमिली वाला पूरा कंटेंट था जो सबको अच्छा लगा, बस उसकी वजह से फिर सीधा एकदम फिर रुके। हमने काम में कभी कमी नहीं करी और लोगों ने कभी सपोर्ट करने में कमी नहीं छोड़ी, बिल्कुल दोनों की तरफ से रहा और बढ़िया रिजल्ट आया। अब बिग बॉस के बाद क्या लग रहा है कि बिग बॉस ने किस तरीके से मृदुल की लाइफ चेंज की है? मैम लाइफ तो देखो कहीं ना कहीं बहुत बदली है, बहुत सारे नए लोग मिले हैं, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला जहाँ सलमान भाई आपसे मिलने आते हो, है ना। एक देखा जाए तो आपको मैं बताऊं तो शो की मैं रेस्पेक्ट करता ही इसलिए हूँ कि जिन लोगों से आप रियल लाइफ में डेली नहीं मिल सकते, वो लोग आपको हर हफ्ते आके मिलेंगे, तो ये एक बड़ी चीज़ है ना। तो शो की तो रेस्पेक्ट है ही, और दूसरा उन लोगों ने मुझे कुछ वही है, एक नए लोगों के साथ कनेक्ट करवाया है। मेरे लोग भी उन तक पहुँचे हैं, बात अलग है, पर उन्होंने भी मुझे नए लोगों तक कनेक्ट करवाया है। मेरे हिसाब से उसमें कोई वो नहीं है, कोई खराबी नहीं, अच्छा है, एक्सपीरियंस करने लायक चीज़ है और मैंने करी तो मुझे अच्छा ही लगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि बिग बॉस वाले जो है वो यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, उनके जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं उनका यूज़ करते हैं कि हाँ वो टीआरपी मिल गई उनको, और उसके बाद में इस तरीके से व्यक्त कर देते हैं। क्या मैं ये शायद ना कहूँ कि यूज़ करते होंगे, लेकिन ये 100% कहूँगा कि यूट्यूबर्स और हमारी तरफ से जो लोग जाते हैं, वो जो माहौल बना के जाते हैं, जो एक फ़ैन बेस लेके जाते हैं, जितने सपोर्टर्स लेके जाते हैं, उतने मैंने वहाँ नहीं देखे। तो उसमें तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ लोग अपने भाइयों के साथ बिल्कुल एकदम पक्के रहते हैं कि भाई ज़रूरत है तो देखना है, सपोर्ट करना है, वोट करने हैं, तो वो चीज़ तो है। और कोई ऐसा जिसको घर में देखकर ऐसा लगता हो कि ये मेरे फ़ैन फॉलोइंग की वजह से या मेरे सब्सक्राइबर्स की वजह से मुझसे बात करना चाह रहा है या मुझसे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करता है? मेरे साथ है ना सारे ठीक रहे, मैं आपको सच बताऊं। मेरी जिससे एक तरीके से मेरा कंपटीशन था सहबाज जैसे ही आया था तो उसने भी यही बोली थी कि भाई मतलब हम तो वोट में, क्योंकि वो तो पहले हार के जा चुका है ना, फिर उसके बाद वो फिर आ गया, मेकर्स ने उसे फिर डाल दिया शो में। मैं खुद सोच रहा था, मैंने कहा क्यों डाला भाई, फिर जनता से पूछा ही क्यों था आपने। अगर देखा जाए तो यही अभी रोहित शेट्टी सर ने क्या बोला था वीकेंड के वॉर पे कि सबसे बड़ा अनफेयर तो यही है कि सहबाज जब तुम वोटिंग में हार चुके हो,
इतने लोगों ने बोल दिया कि तुम बाहर हो, तुम फिर भी इस घर में हो, तो सबसे ज्यादा अनफेयर तो तुम ही हो इस घर में, बिल्कुल है ना। ये बहुत सोचने वाली बात है, सॉलिड बात बोली उन्होंने वहाँ पे। बहुत सॉलिड चीज है ये। तब मैं भी सोच रहा था, और ये बात मैं जब वो एंट्री कर रहा था तब मैंने भी सोची थी। मैंने कहा जिस लड़के के साथ में इतना हवा बनाना था, इतनी चीजें होनी थी, लोगों ने इतने वोट करे, फिर जिसको आपने बाहर निकाला, अगर आप उसको अंदर डालने ही वाले थे तो ये वोटिंग वाला नाटक क्यों? एग्जैक्टली जेन्युइन ये वोटिंग वाला, हम लोग जितने परेशान हुए, इतना सब कुछ समय खर्च किया हमने, क्यों करना था? मतलब फिर ये जब पता ही है कि आपको डालना है किसी को एक अंदर, सिर्फ एक वो हाइप क्रिएट करने के लिए स्टार्ट में ही, बिल्कुल फिर तो ये लगेगा ना कि एनी विच वे वो पहुंच ही गया घर के अंदर, बस। तो और वो भी दूसरे हफ्ते पहुंच गया। बिल्कुल। तो फिर ये मतलब अजीब। मैंने कहा ठीक है भैया, जिसका शो है वो अपनी मर्जी चल रही है, कोई बात नहीं, चलाओ। थोड़ा फोमो हो रहा है क्योंकि फैमिली वीक चल रहा है और मृदुल ने बहुत वेट किया था उस फैमिली वीक का और बहुत प्लानिंग भी की थी, क्योंकि मैं तो सुन रही थी वो कुछ कुछ बातें। क्या है कि फैमिली वीक में वहाँ एक इंसान मिलता, यहाँ मुझे पूरा परिवार मिल गया, पूरे ग्रेटेस्ट नोएडा से मिलने का मौका मिला, सारे भाई तो मेरे घर में खड़े हैं। तो ठीक है, बिग बॉस का घर नहीं सही, अपने घर में सही, पर मिल तो सबसे रहे हैं। सबसे अच्छी चीज जो है कि मेरे लोगों के मन में, उनके दिमाग में आज भी मुझे लेके उतनी रेस्पेक्ट है, उतना ही वो मुझे प्यार करते हैं। तो मुझे उससे ज्यादा फिर और क्या चाहिए था वहाँ उस घर से। अभी कौन मृदुल के हिसाब से टॉप 3 है घर के? मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला कि मैं अब टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1 की बात करना ही नहीं चाहता। कुछ है ही नहीं, जो हो विनर हो, और विनर हो एक सच्चा अच्छा आदमी। और उस घर में मुझे जो लगता है, और मुझे क्या, अब कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश में सारे लोगों को लगता है अच्छा है, पूरी जर्नी साफ सुथरी रही है, उसकी वजह से भी कह रहा हूँ। और फिर मेरा दोस्त है, इसकी वजह से भी कह रहा हूँ। तो मैं सपोर्ट करता हूँ कि गौरव भाई मेरा जीते, और जीत के आएगा तो मैं उसे भी ग्रेटेस्ट नोएडा में ले आऊंगा। छोटा भाई जीते, बड़ा भाई जीते, बात तो फिर एक ही है ना, कोई तो जीते। तो मैं चाहता हूँ, और नहीं, मैं उसकी वजह से कह ही नहीं रहा। गौरव अगर मुझे बाहर आके दिखता कि गौरव ने वाकई में कोई गलतियां की हैं, गौरव गलत है, तो मैं वाकई में कहता। आप भी देख रहे होगे, पिछले 80 दिनों से अपडेट ले रहे होगे, गौरव ठीक ही कर रहा है भाई, गौरव ने नहीं किया कुछ भी खराब। एग्जैक्टली और अब तो तोड़ने की जो ग्रुप कोशिश की गई थी वो काफी हद तक तो हो ही चुका है, टूट गई, अकेला सही रह गया वो घर में। और अभी अशनूर भी है, पर मतलब उनके दिमाग में भी डाल दिया है बिग बॉस ने बीच बीच में जो डालना था वीकेंड के वॉर पर, तो वो हो गए इन्फ्लुएंस। गौरव भाई जीते तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो ये जो यूट्यूब कम्युनिटी से जाते हैं लोग और बिग बॉस में, उनके लिए एक एडवाइस दे दो, बता दो कि भाई ये वो होता है वहाँ पर। भाई तुम एक काम करो, मेरी तरह ये अच्छाई का झंडे मत गाड़ियो वहाँ। मैंने तो ये सोची थी अच्छे बन के जाएंगे, मम्मी भी कह रही थी तू सबका सम्मान करियो, कोई तुझसे बदतमीजी करे तो उससे बोल दियो कि जी मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए शांत हूँ। और तो आप ऐसे मत रहना, वरना आप बाहर कर दी जाओगे। आप कहना ड्यूटी नहीं करूंगा, ये कप उठा के नहीं रखूंगा, बॉटल नहीं फेंकूंगा, मैं गधा कहूंगा, बता तू मेरा क्या उखाड़ पाएगा। तो आप ये करना, शायद बढ़िया रहेगा। अब भगवान करे बिग बॉस वापस बुला ले, अब ट्रेंड हो चुके हैं मृदुल की क्या क्या करना है, सारी प्लानिंग हो चुकी है। बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और सबसे ज़्यादा अच्छी तो ये बात है कि ट्रॉफी मिले ना मिले, इतने लोगों का प्यार मिल गया है, शायद वो ट्रॉफी घर में रखी जाती ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। नहीं, घर में रखने के लिए भी मेरे क्षेत्र ने जो लोग, जनता जिसे कहते हैं, जनता ने कल मुझे ट्रॉफी के नाम पे हनुमान जी का जो गदा है वो दिया, और वो मेरे लिए अब सबसे बड़ी ट्रॉफी है। तो मुझे लोगों का प्यार ही मिला, ट्रॉफी मिली जो जनता ने डायरेक्ट दी है, तो बस हर तरीके से बढ़िया, हर तरीके से बढ़िया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। राम राम।